लास्ट वाले वीडियो में हुआ क्या था कि हमारे वीडियो सडनली बंद हो चुका था, तो वहीं से वापस शुरुआत कर रहे हैं। आप ऐसे लास्ट वीडियो से मान लो 20 मिनट का वीडियो बनाओगे, सडनली हो गया था किसी कारणवश। इसे अपन यहाँ से छोड़ के चले कि 210 और 55 का HCF क्या होगा और किसके अनुसार करना है, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा करना है। मैंने आपको बताया जो बड़ी संख्या हो उसमें छोटी संख्या का भाग देना। 3 बार भाग गया 165 पाया, आपने इसे घटाया, शेषफल 35 आया। जो शेषफल आपके आ रहा है अब उसका भाग देना है, और किसमें देना है, जिसका लास्ट टाइम आपने भाग दिया था। भाग दिया एक बार, शेष आया 20, अब इसका भाग देना है लास्ट में जिसमें अपन ने भाग दिया था। ध्यान दे 20 का भाग 35 में एक बार गया, बच कितना गया 15 का भाग दूंगा आप 20 में, कितने बार गया एक बार, कितना बचा शेषफल में 5। अब 15 को यहाँ लिखेंगे और 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया 3 बार, शेषफल क्या बचा 0। और हम कह देंगे कि लास्ट टाइम जिसका भाग दिया जाता है जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाए, शेषफल जब 0 प्राप्त हो जाए और उस वक्त अपन ने जिसका भाग दिया था वही हमारा HCF रहेगा। तो 210 और 55 का HCF कितना होगा आपके 5 होगा। ध्यान से लिखना कैसे, स्टेप वाइज इसे आपको लिखना है। मैं इसे यहां लिख देता हूं स्टेप फर्स्ट। सबसे पहले आपने 210 में भाग दिया किसका 55 का, जिसका भाग देते हुए यहां लिखते हैं। भाग कितनी बार गया 3 बार, प्लस क्या लिखते हैं आर क्या होता है शेषफल। शेषफल कितना बचा 35। अब ध्यान दें जिसका भाग दिया था उसे यहां लिखें, और जो शेषफल बचा था उसका आप क्या दोगे भाग दोगे। कितनी बार भाग गया एक बार, प्लस शेष कितना बचा 20, इसे यहां लिखते हैं। स्टेप थर्ड आपकी आई। अभी थोड़े और से सवाल अपना करने वाले हैं, उसके बाद आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो। अब इसमें भाग देंगे और इसका देंगे, यानी इसे आपने यहां रखा 20 का भाग दिया। ध्यान दो 35 से 20 का भाग दिया, कितनी बार गया एक बार, शेषफल क्या बच रहा है 15, इसे लिख दिया। स्टेप फोर्थ आपकी हो जाएगी। अब किसमें दे रहे हो भाग 20 में दे रहे हो 15 का, तो 20 को लिखा यहां 15 का दिया, एक बार गया, कितना बचा 5। ध्यान दें अब 15 में भाग दूंगा किसका 5 का, स्टेप 5। तो 15 में भाग दिया 5 का, कितनी बार गया 3 बार, शेषफल क्या बचा 0। तो यहां एक चीज लिखना, चूंकि शेषफल 0 है और जहां पर शेषफल 0 आ जाए वहीं आपका आंसर आ जाता है 0 है, इसलिए HCF आपको मिलेगा जिसका आपने लास्ट टाइम भाग दिया है वो आपका HCF होगा। दैट्स ऑल, ये आपका आंसर। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। सेकेंड क्वेश्चन इसका मैं आपके लिए लेता हूं। आपके यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है 420 और 130 का आपको क्या निकालना है, मस्त निकालना है। ध्यान दें मैंने क्या कहा था, जो बड़ी संख्या है आपके बोर्ड में जो कॉपी आएगी उसमें एक तरफ जैसा भाग कर लेना और एक तरफ जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख देना। फुल मार्क्स आते हैं, किसी चीज का कोई मार्क्स नहीं कटता इसमें। 420 130 का भाग दोगे, बड़ी संख्या में छोटी का भाग आपको देना है। इसमें हमने बताया था A ग्रेटर देन B हो तो B का भाग अपन A में दे रहे हैं। ध्यान दो अगर मैं 130 का भाग 430 में दूंगा तो आप देखोगे 3 बार जाएगा, कितना आएगा 3 13 39 390 आएगा। कितना शेष बचा 0, 12 में से 9 गए 3। अब ये जो 30 बचा है शेषफल, यहीं से नया भाग अपन शुरू कर देंगे। भाग 30 का देंगे किसमें, जो लास्ट टाइम जिसका भाग अपन दे रहे थे यानी 130 में।
30 का भाग 4 या 12, यानी कि 4 बार चला जाएगा और कितना बचेगा 10। वापस वही प्रक्रिया दोहराएंगे, यहाँ पे वापस भाग देंगे, लेकिन अब भाग किस में दूंगा 30 में। किसका दे रहा हूँ 10 का। कितनी बार चला गया 3 बार, और शेषफल क्या बच गया 0। बस यही रुक जाना है, ये आपका HCF आ चुका है। लिखते कैसे हैं, वही पुराना तरीका। स्टेप फर्स्ट में आप लिख दोगे 420 में आपने 130 का भाग दिया, 3 बार भाग गया, शेष 30 बचा। अब 130 में 130 में 30 का दे रहे हो, तो जिसमें भाग देते हो उसे यहाँ लिखते हैं। 30 का दे रहा हूँ, कितनी बार जा रहा है 4 बार जा रहा है। शेष कितना बच रहा है 10 बच रहा है। ये आपकी हो गई स्टेप सेकेंड। स्टेप थर्ड क्या होगी आपकी, अब हमें भाग देना है। किसमें देना है 30 में देना है। किसका 10 का देना है। कितनी बार गया 3 बार गया। शेष क्या बचा 0, चूंकि शेषफल 0 है, इसलिए HCF आपका होगा जो लास्ट टाइम आप भाग दे रहे थे, यानी 10। ये आपका आंसर आ गया साहब। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा और देखते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं, शायद ज्यादा समझ में आए। क्वेश्चन नंबर लेते हैं तीसरा, थर्ड वाला देखते हैं, ध्यान दें। तीसरा है 75 243। मैं 243 में भाग दे रहा हूं 75 का। आप जानते हो 75 150 होते हैं, फिर 225 होते हैं, 3 टाइम भाग चला जाएगा। इससे गुणा कर लो, 5 से 15 की 5 हासिल का 1 7 21 2 22 भाग देना आपको आता होगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे 10th के स्टूडेंट हो आप। 225 13 में से 5 गए 8 बचे, 3 में से 2 गया 1 बचा। अब इसका भाग किसमें दोगे, वही तरीका जिसमें लास्ट टाइम, जिसका भाग आपने लास्ट टाइम दिया था, यानी 75 में। 4 18 कितने हो गए 72, कितना बचा 3। अब शेषफल 0 नहीं आया, आगे बढ़ेंगे तो किसमें भाग दूंगा 18 में। कितनी बार जाएगा 6 बार। शेषफल क्या आ गया 0, तो आपका HCF कितना आ गया। है ना बड़ा सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लोगे तो HCF आ गया आपका 3। ध्यान से लिखेंगे कैसे, स्टेप फर्स्ट में आप लिख देना 243 = 75 से डिवाइड किया, 3 बार भाग चला गया, शेषफल 18 बचा। अब 75 में भाग दिया किसका, 75 में भाग दिया है 18 का। कितनी बार गया 4 बार गया, शेष कितना बचा 3। स्टेप थर्ड, इसमें आप लिखोगे कि हमने किसका भाग दिया है, हमने 3 का भाग दिया 18 में 3 का भाग दिया है। कितनी बार गया 6 बार गया, शेषफल क्या बचा 0। तो ये जो आएगा, क्योंकि शेषफल 0 है, इसलिए हमारे HCF जो आएगा मस वो कितना आया 3। ये हमारा आंसर है। कुछ और आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ भी नहीं बोलता है, सिंपल सा कह रहा है कि 135 और 225 में का मस क्या होगा, HCF क्या होगा। आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो, यूक्लिड विभाजन विधि से। देखो बड़ी संख्या कौन सी है 225 से, तो इसमें किसका भाग दूंगा 135 का दूंगा। जाएगा कितनी बार इधर करके देख लेते हैं। 225 डिवाइड बाय 135, सही है ना, बिल्कुल सही है। कितनी बार भाग गया, 1 बार। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 जाएंगे 9। अब 90 का भाग दूंगा मैं 135 में, कितनी बार जाएगा 1 टाइम जाएगा, कितना बचेगा 45 बच रहा है। 43 का भाग दूंगा 90 में, क्या 2 बार नहीं जा रहा है, तो शेषफल क्या बचा 0। जब शेषफल 0 बच जाता तो ये हमारा क्या होता है HCF आ गया ना। HCF बड़ा सिंपल हो चुका होगा अभी तक। 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, उसमें और क्लियर हो जाएगा जिसका नहीं हुआ हो। ये स्टेप फर्स्ट हमने लिखी।
इसमें 135 का भाग 225 में एक बार गया तो मल्टीप्लाई 1 कर दो, प्लस कितना कर दो, शेषफल बचा है। अब भाग किसमें दिया है सेकंड स्टेप में, आप वहां देख सकते हो। यहाँ हमने 135 में भाग दिया है, किसका दिया है, 90 का दिया है। कितनी बार गया, एक बार गया, शेषफल क्या बचा, 45 बचा। स्टेप थर्ड की बात कर लेता हूं। आप किस में भाग दे रहे हो, 90 में दे रहे हो, किसका दे रहे हो, 45 का दे रहे हो। कितनी बार गया, 2 बार गया, प्लस शेषफल क्या बचा, 0। शेषफल क्या बचा, 0 लिख दोगे, चूंकि शेषफल शून्य है, शेषफल शून्य है, इसलिए एचसीएफ कितना आ गया, लास्ट टाइम किसका भाग दिया, 45 का, इसलिए हमारा शेषफल क्या आ गया, 45। हमारा आंसर है। समझ पा रहे होंगे आप। अगला क्वेश्चन और करते हैं, 5वां। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा सा फास्ट चलने का मन है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यह है आपके पास 196 और 38220 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। बाद में लिखूंगा स्टेप फर्स्ट, अभी तो थोड़ा सा ये लिख देता हूँ। 38220 में भाग दूंगा 196 का, जितनी बार जाएगा यहाँ लिख दूंगा, जो शेष बचेगा यहाँ लिख दूंगा। ध्यान दें, 38 220 को भाग कर रहा हूं मैं 196 से। चलो देते हैं भाग। सबसे पहले इसमें देंगे, एक बार में नहीं जा रहा तो पूरा भाग देंगे, उसके बाद पूरा सोचेंगे। ध्यान देना, पूरा भाग देना पड़ेगा पहले सभी अंकों में। तो 196 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार तो नहीं जा सकता, एक बार जाएगा। कितना आएगा, 12 में से 6 गए तो 6, 7 यानी 17 हो गए। 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गए 8। क्या मैं सही हूं, बिल्कुल। 2 में से 1 गया, 1 आ गया। अब आप कितना उतारोगे, 2 और उतार लो। कितनी बार भाग जाएगा, ये लगभग 200 है और ये 1800 है, जो मान के देख ले। 200 का भाग 1800 में लगभग 9 बार जाता है। 9 बार देखे, देखो 9 54 की 4 80 के 5, 9 नाम का 81, 81 और 5 कितना हो गया, 86। 8 बचे, 9 और 8 कितने हो गए, 17। घटाओ, 12 में से 4 गए 8, 15 में से 6 गया 9, यहाँ खत्म और ये खत्म। अब आपने 0 उतारा, इसमें भाग देना होगा। ये लगभग 200 है, 1000 के लगभग है, 5 बार भाग देके देखो। 6 पंजे 30 की 0, हासिल के 3, 9 पंजे 45, 3 48 के 8, हासिल के 4, 5 4 9 और फर्स्ट टाइम में 0 आ गया। भाग लंबा था लेकिन एक ही बार किया है हमने, 196 का भाग केवल इसमें दिया है और आपके शेषफल क्या आ गया, 0। तो आपका एचसीएफ यही होगा, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इसमें लिख दो 195 टाइम भाग गया और 0 शेषफल आया, क्यों, चूंकि शेषफल शून्य है, इसलिए एचसीएफ कितना आ जाएगा, 196 ही आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, जिसका आपने लास्ट टाइम भाग दिया है। चलो एक क्वेश्चन और बच रहा है, इधर ही देख लेते हैं। 867 और 255, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। बड़ी संख्या 867 है, इसमें 255 का आपको भाग देना है। स्टेप फर्स्ट है, ध्यान दे, इधर मैं भाग का बना लेता हूँ, यानी 867 में 255 का भाग देना है। तो कितनी बार जाता है, ध्यान दें, ये लगभग 250 मान लो, ये 800 के लगभग 3 बार जाएगा। 5 या 15 के 5, हासिल का 1, 5 या 15 16 के 6, हासिल का 1, 3 2 6 और 1 7। 7 में से 5 गए 2 और 6 में से 6 गया 0, यहाँ 1 बचा। 102 का भाग दूंगा मैं किसमें, 255 में, लगभग 2 बार जाएगा और 204 आएगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा और 5 बचेगा, खत्म। 51 का भाग दूंगा 102 में, लगभग 2 बार जाएगा, 102 आ जाएगा। शेषफल 0 है, मेरा एचसीएफ 51 आ गया। तो इनटू तो कितना हुआ, 3 और प्लस में हुआ 102, भाग दिया था 255 का। स्टेप सेकंड आपकी हो गई।
255 में भाग दे रहे हैं 102 का, कितनी बार गया 3 बार, और शेषफल क्या बचा आपके 102 का भाग दे रहा हूँ 2 बार गया, और शेषफल बचा आपके 51। स्टेप थर्ड हो जाएगी आपकी 102 में भाग दे रहे 51 का, 2 बार चला गया, शेषफल 0 बचा, क्योंकि शेषफल शून्य है, इसलिए एचसीएफ आपका लास्ट टाइम जो आया था वही है, लास्ट टाइम जिसका भाग दिया है 51 का, ये आपका एचसीएफ। इस प्रकार आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कर सकते हो, बहुत ही कम समय में कर सकते हो, बहुत शानदार मार्क्स यहाँ से आप अर्जित कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे कर पाएंगे, और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि यदि संख्या 408 और 1032 के महत्तम समापवर्त्य अर्थात एचसीएफ को इस रूप में लिखा जा सकता है। रूप आपको दिया है 1032 x - 408 × 5, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। ध्यान दें, पहली चीज हमसे कही गई है संख्या 408 एवं 1032 का एचसीएफ। सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ किसका निकालने वाले हैं 408 और 1032। बड़ी को अंदर लिख लो, छोटी संख्या का आप क्या कर दो भाग दे दो। आप जानते हो 2 बार भाग चला जाएगा, 12 में से 6 गए 2, यहां पर बचा 2 में से 1 गया 1, 10 में से 8 गए 2, इसका भाग में 408 है। लास्ट टाइम जिसका भाग दिया था उसमें कितनी बार जाएगा 1 बार, बचेगा क्या 196, इसका भाग में 212 में कितनी बार जाना है 1 टाइम। 12 में से 6 गए 6, 10 में से 9 गया 1, इसका भाग दें 196 में। 1 16 16 बचा 36, इसमें फिर भाग गया 1 16 16, 2 16 32, यानी 12 बार भाग गया, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके 36 में से 32 गया 4, इस 4 का भाग देंगे लास्ट की 16 में, कितनी बार जाएगा 4 बार, शेषफल क्या बचेगा 0, यानी आपका एचसीएफ आएगा 4। ध्यान दें आपका एचसीएफ कितना आ गया, आपका एचसीएफ आ गया 4। आप अच्छे से देख लें हमने अभी तक क्या किया है, कुछ गलत कर चुके हैं क्या, शायद हमने क्या गलत कर दिया, यहाँ पे 408 का भाग दिया 2 बार गया, 816 आया, तो यहाँ 12 में से 6 गए, तो सॉरी 12 में से 6 गए तो 6 आएंगे, 2 में से 1 गया तो 1 आया, सही बात है, यही गलती कर दी, ये 216 हो गया। अब यहाँ कितना बचेगा, 8 में से 6 गए तो 2 बचा, और यहाँ पे हो गया आपके 10, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पे बच गया आपके 3 में से 2 गए तो 1, इसका भाग आप 216 में दोगे 192 का कितना आएगा, 6 में से 2 गए 4, राइट, हासिल लिया, कितना हो गया आपके 11 हो गया, 11 में से 9 गए तो 2 बचे, इसका भाग 192 में दोगे। ध्यान से देना, पहले हम गड़बड़ी कर चुके हैं, इस बार थोड़ा ध्यान दें। 24 का भाग दे रहा हूं मैं, कितनी बार जाएगा, लगभग 8 बार देखे 8 चौक 32 के 2 हासिल के 3, 8 2 16 और 3 19, बिल्कुल पूरी बार ही चला गया है। आपका एचसीएफ कितना आ गया 24। ध्यान दें, स्टेप फर्स्ट 1032 में भाग दिया 408 का, 2 बार गया, शेषफल 216 बचा। स्टेप सेकंड चलेगी, अब आपने भाग दिया है, किस में दिया है 408 में, किसका दिया है 216 का, कितनी बार गया 1 बार, शेषफल बचा 192। स्टेप थर्ड देखे, इसमें आपने 216 में भाग दिया है 192 का, भाग गया 1 बार, शेष बचा 24।
स्टेप 4 करेंट 192 को आपने भाग दिया है 24 से, कितनी बार गया 8 बार, बचा क्या 0। चूंकि शेषफल 0 आ चुका है, शेषफल 0 है, इसलिए आपका HCF कितना होगा जिसका आपने लास्ट टाइम भाग दिया 20। इस प्रकार हमारे HCF आ गया। अब ध्यान दें करना क्या था, करना यह है कि जो भी HCF आता है उसे आप इस रूप में लिख सकते हो। ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं प्रश्नानुसार जो मेरे HCF आएगा उसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 408 इंटू 5 इस रूप में लिख सकता हूं। तो मेरे HCF कितना आया दादा, 24 आया है। तो इसको मैंने किसके बराबर लिख सकता हूं, 24 के बराबर, क्योंकि इसने मेरे को कहा है कि जो भी आपका HCF है वो इस रूप में लिखा जा सकता है। तो मैंने इस रूप के बराबर मेरा HCF रख दिया। ध्यान दें क्या होगा, मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 पंजे 40 की 0, हासिल के 4, यहाँ 4 आ गया 520, राइट। 408 इंटू 5 ये बराबर 24, 1032 x बराबर, मैंने इसे पीछे भेजा, ये प्लस का हो गया, ऑलरेडी 24 पड़ा हुआ है। ध्यान दें इसमें इसे जोड़ा तो 4 6 0 2 आया, x भी है, मुझे x चाहिए, 1032 कहाँ चला जाएगा अपोन में। ध्यान से देखो, इससे पूरी बार 2 बार ये कट जाएगा और मेरे x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि यहाँ x का मान कितना है, 2। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने इन दोनों का HCF निकाला जो 24 आया, फिर इस 24 को मैंने इसके रूप में 24 को लिखा जा सकता है, तो मैंने इसके बराबर 24 लिख दिया। भाई ये रूप 24 का होना चाहिए। जब इसे सोल्व किया तो मेरे x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। थैंक यू स्टूडेंट। इस प्रकार हमारी 2.1 कंप्लीट हो चुकी है, और जो हमारे आगे 2.2 आने वाली है वो इनकी तुलना में बड़ी सिंपल भी है और इंटरेस्टिंग भी है। कल अगला जो वीडियो हमारा होगा उसमें अपन 2.2 के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू।